हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RKR क्लासेस। चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अध्याय 4, जो अध्याय 4 में है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके तमाम लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन होगा सबको। सारा के सारा प्रश्न अभी 2 नंबर का होगा। 2 नंबर में बहुत ही कम लिखना होता है, बहुत ही आसान तरीका से होता है। देखिए, आसान भाषा में हम लिखे हुए हैं, जो आप लोगों के लिए ये मददगार साबित होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काम की बात है ये। चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है, वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। ऐसी संस्थाएं जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मतलब लोगों के काम के लिए साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करती है, तो वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। या कोई साक्ष्य, कोई गवाह बनता है या उससे संबंधित पैसा कौड़ी का लेन देन करता है, तो वित्तीय संस्थाएं कहलाती है वो। जैसे छोटे छोटे बैंक वगैरह सब हो गया, ग्रामीण बैंक वगैरह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। मतलब किसान भाई लोग जो है ना, उसको बैंक वगैरह या महाजन से कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसानों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए, जैसे ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, मकान बनाने, पुराने ऋणों का भुगतान करने, कृषि में अस्थायी सुधार कार्य के लिए साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। किसान भाई लोग को तो बहुत सारे काम होते हैं। किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी के पास पंपिंग सेट नहीं है, किसी को मकान बनाना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है पैसा की। अब पैसा अगर उसके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा, कर्ज लेगा। इसी को हम लोग साख अथवा ऋण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। पहला अस्थायी जमा, दूसरा चालू जमा, तीसरा संचयी जमा, चौथा आवर्ती जमा। चलिए 5 हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का मतलब क्या होता है, सभी आदमी मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे तो सहकारिता कहलाता है मेरा। तो सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसको सहकारिता कहते हैं हम लोग। जब मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए या पैसा कमाने की दृष्टि से एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो उसे हम लोग सहकारिता कहते हैं। चलिए आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। नियमित रूप से यहाँ मिलने का मतलब ये हुआ कि वो मतलब उसका टाइम फिक्स रहता है, 5 दिन, 7 दिन, सप्ताह या महीना भर में उसका मीटिंग करना होता है। मीटिंग मतलब सभी को बुला करके बात विचार करना होता है कि कितना पैसा हमने कर्ज दिया, किसने लौटाया, कितना उसमें बेनिफिट हुआ, कितना लॉस लगा, उन सारी बात मीटिंग के अंतर्गत बुला के ही होता है। तो स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति की बचत लगभग 25 रुपया से लेकर 100 रुपया या उससे अधिक भी हो सकता है। समूह साहूकार से कम दर पर ऋण सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं जिससे लोग स्वरोजगार कर सकें। तो ये जो हम लोगों को स्वयं सहायता समूह होता है, जो गांव में महाजन लोग होते हैं ना, ये उससे कम ब्याज पे लोगों को कर्ज मुहैया कराते हैं ताकि लोग, जनता क्या कर सके, अपना स्वरोजगार, खुद का एक रोजगार खोल सके, कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है हमारे समाज में, जो गरीबों की मदद कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बिना समय गवाए। सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी सहायता के माध्यम से कम ब्याज दर पर साख अथवा ऋण उपलब्ध कराने की योजना सूक्ष्म वित्त योजना कहलाती है तथा ऐसी संस्थाएं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, बहुत ही खास महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए हम दे दिए हैं। ये प्रश्न देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान क्या है।
कहने का मतलब गैर संस्थागत, ऐसा नहीं कि वो सरकारों से दूर है, सरकार के रहने के कारण भी सरकार के देख रेख में काम करते हैं। ये वित्तीय संस्था कहता क्या है? तो गैर संस्थागत संस्था जैसी हो गया महाजन, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि, ये सब आते हैं गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान में। वित्तीय मतलब पैसा के लेन देन में। गांव में जो महाजन को ऋण प्रदान करने वाला, गांव में महाजनों को ऋण प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। गांव में ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए महाजन व साहूकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गांव में अभी भी हम लोगों को विकास की कमी है, तो लोग क्या करते हैं, महाजन के पास जाते हैं, कुछ अपना सामान गिरवी रख करके महाजन सुधार ले लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। महाजन उसका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उससे शोषण करते हैं और अधिक ब्याज दर उससे वसूलते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे गैर संस्थागत क्या होता है। गैर संस्थागत मतलब जो कोई सरकार से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सरकार के अनुरूप काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, गैर संस्थागत। जैसे हो गया महाजन, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सरकार से तो नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये वित्तीय संस्था का काम करते हैं, लोग को पैसा लेने देने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।